अगेन, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी जो वेट लॉस जर्नी थी। तो जल्दी जल्दी काम की बातें कर लेते हैं। देखो, लोग वेट लॉस का एक ही गोल्डन रूल होता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट फूड लेना होता है, यानी जितनी कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं उससे कम कैलोरी आपको लेनी होती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम तो हेल्दी खाते हैं फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है। भाई, आप हेल्दी तो खा रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा खा रहे हो। हेल्दी खाना भी तभी आपका वज़न कम करेगा जब आप उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ। जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तो दिन के जो हमारे 3 मील होते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है, ये 3 बिग मील होते हैं ना। और दैट टाइम मैं केवल ये 3 मील ही खाती थी, मुझे बीच में चटर पटर खाने की बिल्कुल आदत नहीं थी। हालांकि अब बहुत कुछ बदल गया, वो भी शेयर करूँगी मैं आपसे। तो अभी वो बात करते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो था एज इट इज़ रखा था। जो भी मैं नाश्ते में खाती थी ज़्यादातर वो काप्स ही होता था, यही पोहा, उपमा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लंच में मेरा जैसे मैं अगर 4 चपाती खाती थी तो मैंने उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया था। और वो जो 2 रोटी मैंने हटाई थी उसकी जगह मैंने सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा दी थी, या फिर मैंने कोई प्रोटीन सोर्स लाइक या तो दाल रख लिया था उसके साथ में, या फिर कभी स्प्राउट्स रख लिए थे। इस तरह से मैंने वो जो था रेशो मेरा प्रपोर्शन मतलब बराबर रखा था, यानी कैलोरी डेफिसिट वहाँ भी उतनी नहीं हुई थी, कार्ब्स ज़रूर कम किए थे। मेजर जो चेंज था वो था मेरे डिनर में। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपको बहुत सारे लोगों ने बताई होगी लेकिन मैंने ये खुद पे टेस्ट किया हुआ है। अगर आप रात के खाने को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो या मॉडिफाई करो तो आपका वेट अगले दिन से ही कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। मैंने अपने तीनों मील में से जो मैंने बताया, जैसे कि लंच और ब्रेकफास्ट में मैंने कोई खास चेंज नहीं किया था। मेरा मेजर चेंज था मेरा डिनर। एक तरह से ये बोल दो कि मैंने रात को डिनर करना ही छोड़ दिया था, है ना। उसमें मैंने 2 चीज़ें की थी। हम रात को 8:30-9 बजे खाना खाते थे, मैंने वो चीज़ बंद की। मुझे जो भी खाना होता था मैं 7 बजे के पहले खा लेती थी। और उसमें भी मैं क्या खाती थी, मेरे पास कुछ 5-10 ऑप्शंस थे जो एकदम हेल्दी थे, लो कैलोरी वाले थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मुझे थोड़ा सा ही खाना होता था कि हाँ, समथिंग मैंने कुछ खाया है। मेरे मन को एक सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ, मैंने कुछ खाया है, क्योंकि एकदम खाली पेट भी हम नहीं सो सकते ना, गुड़ु 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 होने लग जाती है पेट में। तो मैं क्या खाती थी, मैं 7 बजे के पहले ले लेती थी जो भी मुझे लेना होता था। मेरे पास ऑप्शन थे। जो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करती थी वो होता था सूप। अब एकदम पतला पतला सूप भी पेट उस समय के लिए भर जाता है, पर 1 घंटे बाद ही आपको भूख लगने लगती है। तो मैं क्या करती थी, उसी सूप में मैं थोड़ा सा ओट्स का जो पाउडर बना के मैं डाल देती थी, तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाती थी। तो वो खाने में भी अच्छा लगता था और पेट भी अच्छे से फिल हो जाता था। तो ये नंबर 1 ऑप्शन था जो मेरा फेवरेट था, जो मैंने सबसे ज़्यादा खाया। सेकंड ऑप्शन ये होता था कि मैं उपमा बना लेती थी, है ना, जो कि नाश्ते में भी हम खाते हैं, लेकिन शाम का बिल्कुल थोड़ा सा खाना होता था। थर्ड ये कि मसाला ओट्स, बाज़ार वाला मसाला ओट्स नहीं, प्लेन जो नॉर्मल हम ओट्स लाते हैं वो, उसको घर पे मैं बनाती थी। बहुत सारी सब्जियां डालती थी, मतलब आई थिंक अगर 3 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट सब्जियां होती थी और 1 पार्ट उसमें ओट्स होता था। वो मैं लेती थी इतना बड़ा बोल भर के कुछ, है ना। वो अच्छा लगता है बहुत, उसमें लेमन वगैरह डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, और ऑप्शन क्या थे, वेजिटेबल दलिया एक ऑप्शन होता था, वो भी बस इतना ही खाना होता था। ठीक है, और दाल, यस, ये भी मेरी फेवरेट थी। मूंग दाल की बजाय आप और भी कोई दाल अगर पसंद करते हो तो वो भी आप बना के अच्छी थिक बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी दाल, थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के, करीब 1 बोल भर के आप आराम से खा सकते हो। अच्छे से पेट भर जाता है और प्रोटीन भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यस, बीच बीच में हम कभी कभी ग्रीन सैलेड खा लेते थे, एक बढ़िया प्लेट भर के, उसमें क्यूकम्बर, कैरेट, आपका बीट रूट और जो भी आपके पास अवेलेबल है, टोमेटो, मैं तो कॉबेज भी खा लेती थी तो ये सब डाल के बढ़िया उसमें चाट मसाला छिड़क के, हल्का सा सॉल्ट छिड़क के बड़े खाओ आप उसको फॉर्क से स्टाइल में, बड़ा मज़ा आता है और पेट भी भर जाता है। ये सब थे ऑप्शंस। और क्या था, हाँ, एक और चीज़ थी जो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, मैं बनाती थी ओट्स का चिल्ला, है ना। और एक इसमें बेसन का चिल्ला भी होता है। बेसन के चिल्ला मैं कम खाती थी, थोड़ा ओट्स का मैं ज़्यादा खाती थी। क्यों, बिकॉज ओट्स के चिल्ले में ना आप बहुत सारी सब्जियां चॉप करके डाल देते हैं, वो बहुत टेस्टी बनता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब मुझे सूप, ओट्स चिल्ला और वेजिटेबल दलिया एंड मूंग दाल, ये 4 चीज़ें मेरी जनरली चलती थी जो मैं ज़्यादा खाती थी रात में। अब खाती तो थी लेकिन उसकी क्वांटिटी एकदम 1/3 थी, यानी जो मेरा मेन मील था ना पहले का रात का, उसका मैं 1/3 पोर्शन ही केवल लेती थी। और वो भी टाइमली, मतलब 7 के पहले, यानी 6 से 7 के बीच में मुझे खा लेना होता था। अब आप बोलोगे कि यार इतनी जल्दी हम कैसे खाएंगे, हमें तो घर के भी काम होते हैं, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो भाई
मैं भी घर में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 9 मेंबर्स की मेरी फैमिली है, सबका खाना हम भी बनाते हैं। बट चूँकि अगर आपको कुछ करना है तो आपको थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालना होगा। ये आप एक तरह से कह सकते हो कि एक डाइट फूड की तरह होता है। आप पहले ही अपने लिए बना लो, जब शाम की चाय आप सबके लिए बनाते हो, आप उसी समय अपना ये खाना बना लो, क्योंकि मैं भी यही करती थी। एक तरफ चाय बनती थी, दूसरी तरफ मेरा डाइट फूड बनता था। सब चाय पीते थे, मैं डाइट फूड खाती थी और मेरा हो जाता था। और यही करके मैंने अपना इतना वेट कम किया है। यस, मैं जिम करती हूँ, मुझे जिम जाना पसंद है, वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना मुझे पसंद है। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इट्स नॉट कंपलसरी और नेसेसरी कि आप जिम जाएँ ही जाएँ, या आप कोई ज़ुम्बा क्लास या कोई अदर फिजिकल एक्टिविटी करें ही करें। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके पास सिचुएशंस ऐसी है कि आप नहीं निकल सकते घर के बाहर, तो कोई मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ डाइट फूड खा के भी आपका वजन कम हो सकता है। या जो मैंने एक चेंज ही आपको बताया ना, सिर्फ इतना भी अगर आप कर लेंगे ना, आपको नेक्स्ट डे से ही डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। आपका ग्राम्स में वेट कम होना अगले दिन से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, स्टिक विद दिस, कि आपको रात का जो मील है वो 6-7 बजे तक, 6 से 7 के बीच में ले लेना है और कम खाना है। ये नहीं कि मैंने बोला है कि भैया आप हेल्दी खाओ तो मैं बढ़िया थाली भर के, कटोरा भर के खा रही हूँ, नहीं। थोड़ा सा ही खाना है। पानी खूब पीजिए, रात को एक आधा ग्लास कुछ हल्दी वाला दूध ले लीजिए, दैट्स इनफ। अभी 10 दिन आप ये रूटीन फॉलो करिए, मुझे बताइए कितना फ़र्क आया। और हाँ, सबसे पहले अपना बीएमआई ज़रूर कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका एक्सेस वेट कितना है, तब तक आपका टारगेट नहीं बन पाएगा कि मुझे कितना वेट रिड्यूस करना है। अगर आपको हाइट और वेट 2 चीज़ पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप बीएमआई कैलकुलेटर जो गूगल पे ईजिली मिल जाता है उस पर डालिए, वैल्यू निकल के आ जाती है। आप फिर देख लीजिए कि आपका कितना एक्सेस वजन है, बस उतने ही टारगेट हमें रखना है, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे अपना हाइट और वेट भेज दो, मैं आपका बीएमआई कैलकुलेट करके बता दूंगी कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना है। प्लस अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, या फिर कमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो तो डायरेक्ट मैसेज कर दो। मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इतना कीजिए, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में बताऊँगी। फॉलो कर लीजिए।